क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लेते हैं तो अचानक हर तरफ से बाधाएं आने लगती हैं। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, इच्छाएं पहले से भी अधिक प्रबल हो जाती हैं और मन बार बार भटकने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधारण जीवन शैली नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक युद्ध है। यह सिर्फ काम वासना को दबाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने भीतर की छुपी हुई दैवीय शक्ति को जागृत करने की साधना है। लेकिन इस यात्रा में बाधाएं अवश्य आएंगी, और अगर आप इन कठिन परीक्षाओं को पार नहीं कर पाते तो आप बीच में ही हार मान सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के सामने 5 सबसे कठिन चुनौतियां आती हैं। इनमें से एक भी परीक्षा में असफल होने का मतलब है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। लेकिन अगर आप इन 5 परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति अटूट बन जाएगी, आपकी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपसे आकर्षित होने लगेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस मार्ग में वही सफल हो सकता है जो खुद को इन कठिन चुनौतियों से पार ले जाने के लिए तैयार हो। तो सवाल यह है, क्या आप इन 5 कठिन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं? क्या आप ब्रह्मचर्य की असली शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि अब हम उन 5 गुप्त परीक्षाओं को जानेंगे जो हर ब्रह्मचारी को देनी ही पड़ती है। शुरू करें इस महान यात्रा को। सोशल मीडिया आकर्षण परीक्षा। क्या आप इस जाल से बच सकते हैं? आज की दुनिया में सबसे बड़ी परीक्षा सोशल मीडिया का आकर्षण है। जब भी आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं, अचानक आपके मोबाइल पर अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह ऐसी सामग्री आने लगती है जो आपकी इच्छाओं को भड़काती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? बिल्कुल नहीं, यह आपके दिमाग का एक खेल है। जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस पुरानी आदत को तोड़ने का विरोध करता है। इसे डोपामिन क्रेविंग कहते हैं। आपका मन आपको उसी आनंद की तलाश में लगाना चाहता है जिसे आपने पहले स्क्रीन के माध्यम से अनुभव किया था, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। आपका मस्तिष्क हर तरीका अपनाएगा ताकि आप फिर से उसी जाल में फंस जाएं। अचानक इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट दिखने लगती है जो आपकी इच्छाओं को भड़काती है। यूट्यूब के रिकमेंडेशन में ऐसे वीडियो आने लगते हैं जो आपको भटका सकते हैं। फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर अजीबोगरीब एड्स और कंटेंट दिखाई देने लगता है। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क पुरानी लत को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आपको याद रखना होगा, अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आपकी मानसिक शक्ति हजारों गुना बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया के जाल से बचने के अचूक उपाय। अब सवाल उठता है कि इस परीक्षा को पार कैसे करें। आपको 3 स्तरों पर काम करना होगा: सोशल मीडिया डिटॉक्स, माइंड कंट्रोल और आध्यात्मिक उन्नति। 1. सोशल मीडिया डिटॉक्स। अपनी डिजिटल दुनिया को शुद्ध करें। आपका सोशल मीडिया आपकी इच्छाओं का आईना होता है। अगर आप रोज प्रेरणादायक चीजें देखते हैं तो आपको वही दिखेगा। लेकिन अगर आप गलत कंटेंट पर जरा भी रुचि दिखाते हैं तो एल्गोरिदम आपको और ज्यादा दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए पहला कदम है अपनी डिजिटल दुनिया को साफ करना। सिर्फ आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पेज फॉलो करें। फालतू कंटेंट पर क्लिक करना बंद करें, वरना आपका ब्रेन आपको उसी तरफ ढकेलेगा। ब्राउजर और ऐप में कंटेंट रिस्ट्रिक्शन फीचर ऑन करें। अचानक कुछ गलत दिख जाए तो तुरंत उसे इग्नोर करें, वरना एल्गोरिदम इसे आपकी पसंद मान लेगा। याद रखें, जैसा देखोगे वैसा ही सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप अपनी डिजिटल दुनिया को पवित्र बना लेते हैं तो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। 2. माइंड कंट्रोल, डोपामिन डिटॉक्स अपनाई। क्या आपने कभी डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना है? डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और संतुष्टि का एहसास कराता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया, वीडियो और अनावश्यक चीजों में डूब जाते हैं तो आपका दिमाग तेज और आसान आनंद की तलाश करने लगता है। यही कारण है कि जब आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास शुरू करते हैं
तो आपको मोबाइल की लत सबसे ज्यादा सताने लगती है। डोपामिन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके दिमाग को संतुलित करता है। हर दिन कुछ समय के लिए मोबाइल से दूर रहें। हर हफ्ते एक दिन नो स्क्रीन डे रखें। पूरे दिन डिजिटल दुनिया से दूर। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ें। इसकी जगह ध्यान या प्राणायाम करें। सोचिए, अगर आपका दिमाग स्क्रीन के बजाय ध्यान, साधना और आत्मविकास पर केंद्रित हो जाए तो आपकी ऊर्जा कितनी प्रबल होगी। 3 आध्यात्मिक उन्नति। प्रकृति और ध्यान की शक्ति। कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि सोशल मीडिया के बिना इतने शक्तिशाली कैसे थे? क्योंकि वे प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे स्क्रीन की जगह सूर्योदय देखते थे। वे इंस्टाग्राम की जगह नदी की शीतलता महसूस करते थे। वे डिजिटल दुनिया की जगह असली जीवन का आनंद लेते थे। आपको भी वही करना है। हर दिन कम से कम 30 मिनट प्रकृति के साथ बिताएं। ध्यान करें, खास तौर पर सुबह और रात को सोने से पहले। गहरी सांसें लें। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सोचिए, जब आपका मन मोबाइल के जाल में नहीं बल्कि खुद की ऊर्जा में डूबा रहेगा तो आप कितने शक्तिशाली बनेंगे। दूसरा, भोजन परीक्षण। जैसा अन्न वैसा मन। आपने सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को गहराई से समझा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप तली भुनी मिर्च मसालेदार चीजें खाते हैं तो आपका मन ज्यादा चंचल हो जाता है? क्या आपने देखा है कि भारी और मसालेदार भोजन के बाद अनावश्यक इच्छाएं ज्यादा जागृत होती हैं? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। गलत खानपान आपकी इच्छाओं को भड़काता है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। अगर आप इस परीक्षा में असफल हो गए तो मन और इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इस परीक्षा को पास कर गए तो आपका मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली बन जाएगा। आज हम जानेंगे कि भोजन से ब्रह्मचर्य कैसे प्रभावित होता है और इसे कैसे नियंत्रित करें। भोजन और ब्रह्मचर्य। आपकी ऊर्जा को कौन सा भोजन गिरा रहा है? हमारे शास्त्रों में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। एक सात्विक भोजन, पवित्र, हल्का और ऊर्जा बढ़ाने वाला। 2 राजसिक भोजन, छटपटा, मसालेदार और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला। 3 तामसिक भोजन, भारी, बासी और सुस्ती लाने वाला। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो राजसिक और तामसिक भोजन से बचना बहुत जरूरी है। एक राजसिक भोजन, इच्छाओं को बढ़ाने वाला भोजन। राजसिक भोजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मिर्च मसालेदार खाना, तली भुनी चीजें, चिप्स, समोसे, पकौड़े, ज्यादा मीठा, चॉकलेट, मिठाइयां, ज्यादा नमकीन और प्रोसेस्ड फूड। राजसिक भोजन हमारे मन को भटकाता है और इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो आपका मन शांत नहीं रहता। आपको ज्यादा गुस्सा आता है, इच्छाएं ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजसिक भोजन आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जिससे इंद्रियों में उत्तेजना पैदा होती है। 2 तामसिक भोजन, ऊर्जा घटाने वाला भोजन। तामसिक भोजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बासी खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, मांसाहार और नशा, लहसुन और प्याज, जो काम वासना को बढ़ाते हैं। तामसिक भोजन सुस्ती, आलस्य और नकारात्मकता लाता है। क्या आपने महसूस किया है कि ज्यादा तली भुनी या बासी चीजें खाने के बाद आपको ज्यादा नींद आती है? यह भोजन आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। आपका मन ब्रह्मचर्य के मार्ग पर स्थिर नहीं रह पाता। आपकी इच्छाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य में सफलता चाहते हैं तो आपको इन दोनों प्रकार के भोजन से बचना होगा। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन। सात्विक भोजन से शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं। ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, खजूर, दूध, घी और शुद्ध अनाज जैसे जौ, बाजरा। कम मसाले वाला भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां। सात्विक भोजन से आपको 3 बड़े फायदे होते हैं। 1, मन शांत और स्थिर रहता है। 2, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। 3, शरीर हल्का और ऊर्जावान बना रहता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने आहार को सात्विक बनाना बहुत जरूरी है। भोजन और समय।
कब और कितना खाना सही है? सिर्फ सही भोजन करना ही काफी नहीं, सही समय पर सही मात्रा में खाना भी जरूरी है। खाने के सही नियम: रात को हल्का और जल्दी भोजन करें, सोने से 3 से 4 घंटे पहले। जरूरत से ज्यादा ना खाएं, पाचन खराब होगा और शरीर भारी लगेगा। भोजन के बाद टहलें, यह पाचन को सुधारता है और शरीर को हल्का रखता है। जबरदस्ती स्वाद के लिए न खाएं, जरूरत के अनुसार ही खाएं। खाओ उतना ही जितना शरीर को ऊर्जा देने के लिए जरूरी हो, स्वाद के लिए नहीं। निष्कर्ष: क्या आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने भोजन को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर आप मसालेदार चटपटे खाने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को कमजोर कर देंगे? अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी से पहला कदम उठाएं। अपने भोजन को सात्विक बनाएं, हल्का खाएं और समय का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में "मैं तैयार हूं" लिखें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ साझा करें। आगे के वीडियो में हम ब्रह्मचर्य की तीसरी कठिन परीक्षा के बारे में बात करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। 3 स्वप्न दोष परीक्षा: ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी चुनौती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन रात में स्वप्न दोष, नाइटफॉल हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को बार बार स्वप्न दोष होता है, जबकि कुछ लोगों को यह समस्या नहीं होती? क्या यह आपके हाथ में है, या यह पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है? सच्चाई यह है कि स्वप्न दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। यह कोई शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति का परिणाम है। दिन भर जो विचार आपके मन में चलते हैं, वही रात को आपके अवचेतन मन में दोबारा जीवंत हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। अगर आप इस परीक्षा में असफल हो गए तो आपकी ऊर्जा बार बार नष्ट होगी, लेकिन अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और आप अद्भुत मानसिक बल के धनी बनेंगे। आज हम जानेंगे कि स्वप्न दोष क्यों होता है और इससे बचने के अचूक उपाय क्या है। स्वप्न दोष क्यों होता है? एक दिन भर जो देखते सुनते हैं वही रात में चलता है। आपका मस्तिष्क एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। दिन भर जो चीजें आपने देखी और सुनी, वे आपके अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं। रात को जब आप सोते हैं तो वही चीजें दोबारा जागृत होती हैं और स्वप्न दोष का कारण बनती हैं। अगर आपने दिन भर अनुचित कंटेंट देखा, उत्तेजक चीजों के बारे में सोचा, तो रात में यही आपके स्वप्न में आएगा। 2 सोने की गलत आदतें: क्या आप जानते हैं कि आपकी सोने की पोजीशन भी स्वप्न दोष के लिए जिम्मेदार हो सकती है? अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो शुक्राणुओं पर दबाव बढ़ता है और स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। 3. पाचन तंत्र और खान पान का असर: रात को ज्यादा भोजन करना, तैलीय और मसालेदार चीजें खाना और सोने से पहले ज्यादा पानी पीना, ये सभी बातें शरीर की गर्मी बढ़ाती हैं, जिससे स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। 4. अव्यवस्थित दिनचर्या और निष्क्रिय जीवन शैली: अगर आप दिन भर आलस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और खुद को मानसिक रूप से व्यस्त नहीं रखते, तो आपकी अधिशेष ऊर्जा गलत दिशा में जाने लगती है। अब सवाल यह है, इससे बचा कैसे जाए? स्वप्न दोष से बचने के अचूक उपाय: अगर आप ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और अपनी ऊर्जा को बचाएं। एक, सोने से पहले ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। आपका मन रात में वही दोहराएगा जो आपने सोने से पहले किया, इसलिए सोने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या AUM नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके अवचेतन मन की सफाई होगी और गलत विचार आने बंद हो जाएंगे। 2. पीठ के बल सोने से बचें, हमेशा बाईं करवट सोए। 3. रात को हल्का भोजन करें और ज्यादा पानी न पिए। रात को ज्यादा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और स्वप्न दोष की संभावना बढ़ जाती है। करें, खासकर सोने से 2-3 घंटे पहले। सोने से ठीक पहले ज्यादा पानी न पिए, ताकि बार बार पेशाब के लिए न उठना पड़े। इससे आपका शरीर शांत रहेगा और ऊर्जा संतुलित बनी रहेगी। 4. दिन भर की दिनचर्या व्यवस्थित करें और खुद को व्यस्त रखें। अगर आप दिन भर खाली बैठे रहेंगे तो अधिशेष ऊर्जा गलत दिशा में जाने लगेगी। नियमित व्यायाम करें, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें
और शरीर को एक्टिव रखें। पढ़ाई, काम या किसी सकारात्मक गतिविधि में खुद को व्यस्त रखें। अगर आपका दिमाग दिन भर सकारात्मक चीजों में व्यस्त रहेगा तो गलत विचार ही नहीं आएंगे। 5 अशुद्ध कंटेंट से पूरी तरह बचे। अगर आपने यह कर लिया तो स्वप्न दोष से बचना बहुत आसान हो जाएगा। निष्कर्ष, क्या आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने विचारों, आदतों और दिनचर्या को सुधार सकते हैं? क्या आप रात में अपने अवचेतन मन को शुद्ध रख सकते हैं? क्या आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचा सकते हैं? अगर हां, तो आज से ही इन उपायों को अपनाएं और अपने ब्रह्मचर्य को अटूट बनाएं। स्त्री आकर्षण परीक्षा, ब्रह्मचर्य का सबसे कठिन परीक्षण। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेते हैं तो अचानक स्त्रियों की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक और आध्यात्मिक वजह है? सच्चाई यह है कि जब आप अपनी ऊर्जा को संचित करने लगते हैं तो मन उसे खर्च करने के बहाने ढूंढने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे पहले से भी ज्यादा स्त्रियों की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है। लेकिन अगर आप इस आकर्षण पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपकी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपकी मानसिक और आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपको देखकर प्रभावित हो जाएंगे। आज हम जानेंगे कि स्त्री आकर्षण क्यों बढ़ता है और इससे बचने के अचूक उपाय क्या हैं। स्त्री आकर्षण क्यों बढ़ता है? एक मानसिक आदतें और संस्कार बचपन से ही समाज, फिल्मों और मीडिया के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि स्त्री का आकर्षण एक सामान्य चीज है, लेकिन यह सिर्फ एक मानसिक आदत है। जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपकी यह आदत अचानक अधिक सक्रिय हो जाती है। 2 ऊर्जा का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति। जब आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं तो आपका मन उसे किसी न किसी रूप में बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं मोड़ा तो यह आकर्षण और भी अधिक बढ़ जाएगा। 3 शरीर और मन का खेल। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो शरीर में शक्तिशाली हार्मोनल बदलाव होते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही आकर्षण भी अधिक महसूस होने लगता है। अब सवाल यह है, इससे बचा कैसे जाए? स्त्री आकर्षण से बचने के अचूक उपाय। अगर आप ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं और अपने आकर्षण को सही दिशा में मोड़ें। एक, स्त्रियों को केवल भोग की दृष्टि से देखना बंद करें। अगर आप स्त्रियों को सिर्फ शरीर के रूप में देखेंगे तो आपका मन हमेशा आकर्षित रहेगा। याद रखें, हर आत्मा समान होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध कर लेंगे तो आकर्षण की भावना धीरे धीरे कम होने लगेगी। 2, संगति पर ध्यान दें। गलत संगति से बचें। आपकी संगति का सीधा प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो हर समय भोग विलास की बातें करते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसके बजाय आध्यात्मिक मित्रों के साथ समय बिताएं जो आपको सही राह दिखाए। अगर आप अपने वातावरण को शुद्ध कर लेंगे तो आपका मन भी स्वतः ही शुद्ध होने लगेगा। 3, ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। व्यायाम और ध्यान करें। अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाएगी तो यह गलत रास्ते पर जाएगी। प्रतिदिन व्यायाम करें, ध्यान करें और खुद को किसी भी स्थिति में तैयार रखें। रचनात्मक कार्य में लगाएं। योग, प्राणायाम और ध्यान आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करने के सबसे शक्तिशाली साधन हैं। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ लिया तो यह आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अनुशासन की परीक्षा, ब्रह्मचर्य का सबसे कठिन इम्तिहान। क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद यह बेहद कठिन क्यों हो जाता है? क्यों पहले कुछ दिनों तक प्रेरणा बनी रहती है लेकिन धीरे धीरे मन भटकने लगता है? इसका कारण है अनुशासन की परीक्षा। शुरुआती जोश में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब वास्तविक संघर्ष शुरू होता है तब अनुशासन ही आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगर आपने अनुशासन नहीं बनाया तो ब्रह्मचर्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आपको लगेगा
कि अब ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सुबह जल्दी उठना बंद हो जाएगा, मन बहाने बनाने लगेगा। बस एक बार देखने में क्या जाता है। यही वो मोड़ होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और अपने संकल्प को तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस परीक्षा को पार कर लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति अटूट बन जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य अभेद्य हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे अनुशासन की इस परीक्षा में सफल हुआ जाए। अनुशासन को मजबूत करने के अचूक उपाय। अगर आप सख्त अनुशासन के बिना ब्रह्मचर्य का पालन करने की सोच रहे हैं तो यह असंभव है। इसलिए इन उपायों को अपनाएं और अपने ब्रह्मचर्य को अटूट बनाएं। एक रोज की दिनचर्या बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप इसे लंबे समय तक निभाना चाहते हैं तो एक ठोस दिनचर्या बनानी होगी। सुबह कितने बजे उठना है, ध्यान और योग के लिए कितना समय देना है, कौन कौन से कार्य पूरे करने हैं। अगर आपने अपनी दिनचर्या को फिक्स कर लिया तो मन में भटकाव की संभावना बेहद कम हो जाएगी। सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन को निर्धारित करती है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर ध्यान, योग और प्राणायाम करते हैं तो आपका मन पूरे दिन स्थिर बना रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में उठने का प्रयास करें। रोजाना 10 से 15 मिनट तक गहरी श्वास लें और ध्यान करें। सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। अगर आपने सुबह की दिनचर्या सुधार ली तो आपका पूरा दिन ब्रह्मचर्य के अनुसार बीतेगा। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो मन भटकने लगेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के पीछे आपकी वजह क्या है, इसे रोज खुद को याद दिलाएं। अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाएं। क्या आप मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को लिखें और उसे रोज पढ़ें। जब भी आपका मन विचलित हो, अपने लक्ष्य को याद करें। अगर आपने अपने लक्ष्य को मजबूत कर लिया तो आपका अनुशासन भी अटूट बन जाएगा। निष्कर्ष, क्या आप अनुशासन की परीक्षा पास कर सकते हैं? क्या आप रोज एक तय दिनचर्या का पालन कर सकते हैं? क्या आप सुबह जल्दी उठने और ध्यान करने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रख सकते हैं? अगर हां, तो आप ब्रह्मचर्य के इस कठिन इम्तिहान को पास कर सकते हैं और अपनी आत्मिक शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अनुशासन के मार्ग पर चलूंगा। ऐसे ही और शक्तिशाली ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय ब्रह्मचर्य, जय सनातन धर्म। ब्रह्मचर्य की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो इन 5 गुप्त परीक्षाओं को पार कर लेता है वह न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि जीवन की एक नई दिशा को भी खोजता है। आज आपने जाना कि ब्रह्मचर्य के मार्ग में आने वाली 5 सबसे कठिन परीक्षाएं क्या हैं और उन्हें कैसे पार किया जा सकता है। ये वो बाधाएं हैं जो हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन जो इनसे पार पाता है उसकी आत्मिक शक्ति में अपार वृद्धि होती है। लेकिन सवाल यही है, क्या आप इन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए इस साहसिक यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं? जब हम ब्रह्मचर्य की कठिन यात्रा की बात करते हैं तो यह केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं होता। यह मानसिक और शारीरिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर आप खुद को इस कठिन सफर के लिए तैयार कर सकते हैं तो आपकी जीवन शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। लेकिन क्या आप यह चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप खुद से यह वादा कर सकते हैं कि आप इन परीक्षाओं के बावजूद ब्रह्मचर्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे? अगर आपका जवाब हां है, तो आपका हर कदम आपको शक्ति और आत्मविश्वास के नए मुकाम पर ले जाएगा। आपका कदम अब क्या होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको इन गुप्त परीक्षाओं को पार करने के लिए प्रेरणा मिली है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से आपके और मेरे बीच एक सकारात्मक कनेक्शन बनता है, जिससे मैं और भी अधिक प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाता रहूं। इस वीडियो में बताए गए विचारों पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए और क्या जरूरी कदम हो सकते हैं?
क्या आपने इन परीक्षाओं का सामना किया है या आप इसमें सफल होना चाहते हैं? हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपको हर सप्ताह ब्रह्मचर्य, मानसिक शक्ति और जीवन में सफलता के सर्वोत्तम रहस्यों के बारे में बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हर एक अपडेट और वीडियो मिलेंगे, जिससे आप इस ब्रह्मचर्य यात्रा में और भी मजबूत बन सकेंगे। क्या आप तैयार हैं इस महान यात्रा के लिए? अब जब आपने इन सभी गुप्त परीक्षाओं के बारे में जाना है, तो क्या आप इन्हें पार करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप अपने आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक शक्ति को शिखर पर ले जा सकते हैं। आइए हम साथ मिलकर इस महान यात्रा को शुरू करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अपने विचार कमेंट में साझा किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि अगली वीडियो में हम और गहरे रहस्यों और ब्रह्मचर्य की सबसे कठिन परीक्षा के बारे में बात कर सके। ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य की यात्रा में हर कदम आपको आत्मिक और मानसिक शक्ति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और इसे हासिल करते हैं। जय ब्रह्मचर्य, जय सनातन धर्म। ओम ओम।